म्यूजिक का जो डेफिनेशन है, म्यूजिक इज साउंड, साउंड इज गॉड। मेरे डैडी कहते थे ये बहुत तब करके भी जो चीज नहीं मिल सकता है वो संगीत से मिल सकता है। म्यूजिक का जो परिभाषा है, व्हाट इज म्यूजिक? म्यूजिक इज अ पर्टिकुलर नोट्स जो दिल को सुकून दिए। जीवन जीने की कला हमको भगवत गीता भी सुनाती है, और जो हमने सनातन लिविंग जो किताबों का संग्रह बना के बनाई है, इसका मकसद भी ये रखा है कि भी हम सनातन वैल्यूज के साथ कैसे अपना जीवन जिए। बहुत ये जीवन ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट हमारा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संगीत हमारे जीवन में शक्ति का संचार करता है। मैं दिनेश सहारा, स्टूडेंट ऑफ लाइफ, मधुश्री जी, आपका आज सनातन चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। जब भी आपसे मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक स्पिरिचुअल, एक डिवाइन फीलिंग्स आती है। आप तो इतने अच्छे हैं, इतने स्पिरिचुअल है, बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे को भी जब मैं आपसे पहली बार से मिला हूँ, मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि अपनापन और आपके जो म्यूजिक की जो मधुरता है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में म्यूजिक कब और कैसे आया? मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आई हूँ। मुझे पता नहीं मैं कब से गाना शुरू किया। मेरी माँ कहती थी कि जब मैं 5 साल की उम्र में थी तब मैंने स्टेज प्रोग्राम किया वो, और घर में एक वातावरण थी कि सब लोग गाते। मेरे डैडी बहुत अच्छा गाते थे और हम लोग 4 बहन हैं, सब लोग गाते थे। तो संगीत ही सब कुछ था। और एक ब्राह्मण फैमिली से मैं हूँ, तो हर महीना कुछ ना कुछ पूजा होती रहती थी। उस वक्त पूजा में भोग लगाए जाते थे, फिर बाद में कीर्तन। मैं तो बहुत छोटी थी तब, मुझे सिर्फ नजर तो खाने में, भोग में, प्रसाद में कब भजन मतलब कब पूजा खत्म होगी, मैं भजन गाऊंगी जल्दी जल्दी और भजन प्रसाद। तो ये तो बचपन से ही संस्कार, और बचपन से मैं गाती हूँ। म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है। धीरे धीरे जब मैं रियलाइज किया तो मैंने देखा म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है। मतलब म्यूजिक इज गॉड फॉर मी। ऐसे भी म्यूजिक इज साउंड, म्यूजिक का जो डेफिनेशन है, म्यूजिक इज साउंड, साउंड इज गॉड। मेरे डैडी कहते थे ये बहुत तब करके भी जो चीज नहीं मिल सकता है वो संगीत से मिल सकता है, और डायरेक्ट कनेक्शन। नहीं, मेरी भी ऐसी मान्यता है कि कलाकार अपना कला का प्रदर्शन करके यदि आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर ले तो उसके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि जी। और संगीत ही एक साधना है जो कि हमें इस मार्ग में अग्रसर करके सहज और सरल तरीके से उसकी प्राप्ति करती है। तो जब आप जो भजन गाती हैं, स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ में गणेश स्तुति भी करी है, देवी स्तुति भी करी है, वो जो एक अनुभव होता है वो एकाकार करने में बहुत मददगार होता है। आप जब म्यूजिक जीवन में रोज अपनाती हैं, गाती हैं, तो क्या आप कोई रिचुअल्स करती हैं या रियाज करती हैं? कैसे अपने संगीत को कायम रखती हैं? मैं रोज रियाज करती हूँ।
और मेरे लिए मैं और कुछ करूँ ना करूँ, रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुर सुर जो 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी, इसका प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे लिए ये 7 जो स्वर है वही भगवान है। मतलब मेडिटेशन कहिए, कुछ भी कहिए, म्यूजिक जो है बहुत ही, उसमें इससे ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन है ही नहीं दुनिया में। एकाग्रता। और जो सिंगर्स है, जो म्यूजिशियन है, उनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। गाना जैसा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सुर जो है, अब मन अगर एकाग्र ना हो तो सुर लगेगा नहीं। तो ये आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मुझे संगीत मिला और इसका रोज मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं भूल जाती जब भी मैं गाना प्रैक्टिस करती रहती हूँ, तो बाकी कुछ दिमाग में नहीं आता है। बहुत अच्छा लगता है। एक दिन खाना नहीं खाऊंगी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी। सर, मेरी भी ऐसी मान्यता है कि हम जब प्रसन्न हों तो संगीत और उसकी प्रसन्नता को और बढ़ा देता है। हम यदि दुखी हों तो भी हमारे दुख को कम कर देता है। तो हर परिस्थिति में जीवन के म्यूजिक हमारा सबसे जैसा। संगीत में वो ताकत है ना कि किसी भी सिचुएशन में अब संगीत जो है, खास करके जो गाना कंठ संगीत जिसको कहते हैं, उसको कंठ संगीत को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है जो कहीं पर भी आप गा सकते हो। आपका कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है ही नहीं, कहीं पर भी आप गाते हो। जब बच्चा पैदा होते हैं तब उनको स्वागत करते हैं म्यूजिक से। सत्य। मेरे को मेरे गुरुजनों ने ये समझाया था कि जब ये ब्रह्मांड की जो सृष्टि की रचना हुई, ये ओम के नाम से। ओम एक साउंड एनर्जी है, और यदि हमारी उत्पत्ति उस साउंड एनर्जी से हुई है तो संगीत भी वही एनर्जी है। और जब हम उसी सत्ता से हम सब यदि इस ब्रह्मलोक, इस सृष्टि में, विश्व में आए हैं, तो फिर हम एक परिवार, एक ही जगह से हमारी उत्पत्ति हुई, एक ही जगह में रह रहे हैं, तो वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो ये जो सनातन भाव है मेरे जीवन में, वसुधैव कुटुंब, कि हम एक ही विश्व में रह रहे हैं, एक ही सत्ता से हमारी उत्पत्ति हुई है, फिर हम एक। तो फिर जैसे ही हम एक परिवार मानते हैं तो अपनापन आ जाता है, भाईचारा आ जाता है, और हमारा जीवन सहज और सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है, शांति हो जाती। तो ये जो सनातन भाव है, ये मैं चाहूँगा कि हम संगीत के द्वारा, चूंकि साउंड एनर्जी के द्वारा हमारी उत्पत्ति, हम यदि मधुर संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग भी संगीत यदि हम उसको अपनाएंगे तो मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, और हम इस वसुधैव कुटुंबकम जी पाएंगे। आप क्या सोचती हैं? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये सोचती हूँ, संगीत के ऊपर कुछ है नहीं, जो एनर्जी म्यूजिक में है। अब देखिए ना, कहीं पर आप जाइए म्यूजिक है, भाषा चाहे अलग हो, स्टाइल चाहे अलग हो, भजन हो, पॉप म्यूजिक, इवन पॉप म्यूजिक भी, वो भी म्यूजिक ही है, संगीत है। आप शादी ब्याह होती है तो संगीत होती है, संगीत होता है। पूजा करते हैं हम जब, तब गाना गा के भजन करते हैं। जब दिल अच्छा नहीं लगता, कुछ दिल में दुख आ जाता, तब हम संगीत से भूल सकते। इवन आप जिम जाए, उसमें भी एक म्यूजिक करते हैं। तो संगीत हमारे में वाउ फैक्टर ले आता है। संगीत जो है, इससे ज्यादा, इससे अच्छा चीज कुछ है नहीं। तो जैसे आपने कहा कि ये हम पॉप म्यूजिक गाए, अभी हम देख रहे हैं कि यूथ और यंगस्टर जो हैं, ये पॉप म्यूजिक हो या रैप म्यूजिक हो या ये जो हो, इसमें इतना डिस्टॉर्शन आ गया है कि मन की शांति के बजाय वो मनोकंदन होने, वो फिर लैंग्वेज का उपयोग भी इतना गलत हो रहा है कि
क्या ये उनको अच्छे संस्कार दे रहा है? क्या है, घूम फिर के अच्छा चीज का ही डिमांड होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के जमाना चल रहा है, लोग सोचेंगे ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो अच्छा है उसी का डिमांड होता है। आप देखिए ना, कितना भी आप कुछ भी सुने, जब कोई अच्छा एक म्यूजिक आपको सुनाई पड़ता है, अच्छे सुर, कोई सा लगाते, सा राम है सनाधन, मतलब कोई भी सुर लगाए अच्छा से तो अच्छा लगता है। म्यूजिक का जो परिभाषा है, व्हाट इज म्यूजिक? म्यूजिक इज ए पर्टिकुलर नोट्स जो दिल को सुकून देता, और जो नहीं देता है वो कोलाहल कोलाहल, वो तो उसका, वो तो कोलाहल हो गया म्यूजिक। तो ये जो आजकल जो शोज हो रहे हैं वो आप संगीत का डिस्टॉर्शन मान रही, कोलाहल मान रही? हर वक्त नहीं, कभी कभी कुछ कुछ होता है, वो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, फिर धीरे धीरे लोग अच्छा चीज ही पसंद करेंगे। सत्य की ओर चले जाएंगे। एटलीस्ट संगीत में रुचि तो ले रहे हैं। चलिए, वो हमारे लिए सांत्वना है कि वो संगीत में रुचि ले रहे हैं, वो सत्य की ओर चली जाए। आपने कोरोना काल के समय में या बाद में आपने भगवत गीता पूरी आपने गाई, श्लोक भी गाए हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिली आप? ये कमाल हो गया, बाहुबली में जो मैंने भजन गाया उसके बाद से जिंदगी में चेंजेस आना शुरू हो गया। जब बाहुबली रिकॉर्डिंग करने गई थी तो नॉर्मली बॉलीवुड में और हर जगह में रोमांटिक गाना है, सभी गाती थी, अभी भी गाती हूँ। तो मुझे एम किरवानी जी ने कहा कि आपको एक भजन गाना है, मेरा फर्स्ट स्टेशन है तो भजन। तो मैंने कहा मैं तो रोमांटिक गाने ज़्यादा गाती हूँ, आपने भी गवाया मुझे। तो उन्होंने हंस के कहा रोमांटिक भजन। जो वो गाया, इतना कान्हा सो जा जरा, आज भी लोग हर जन्माष्टमी वो गाना बजाते। उसके बाद मैंने बहुत भजन रिकॉर्ड किया, और एक दिन जब पैंडेमिक के टाइम में, उस वक्त आपसे मुलाकात हुई थी, मैं इंदौर में गई थी, एक प्रोग्राम था, तो हमारे एक मित्र मिलने आए थे और एक किताब मुझे दिया, का ये गिफ्ट आपके लिए। मैंने कहा भगवत गीता हिंदी में। भगवत गीता मैं संस्कृत में, आई नो संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ चुकी थी, पढ़ती भी थी। तो मुझे कहा ये आपको गाना है। फर्स्ट रिएक्शन ये था, मैं तो भजन सिंगर नहीं हूँ। तो कहा नहीं, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा, हिंदी में है। तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि आज तक किसी ने हिंदी में भगवत गीता नहीं गाया, संस्कृत में किया सभी ने। तो मैंने कहा बिल्कुल। और पैंडेमिक के टाइम में तो सब कुछ बंद था, मतलब प्रोग्राम कम हो रहा था, बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस था। तो मैं घर में छोटा सा मेरा स्टूडियो है, मैं रोज रिकॉर्ड करती थी, ऐसा करीब 7-8 महीने तक। मैंने जब भी टाइम मिलता था मैं 4 लाइन 5 लाइन ऐसे करके तो कंप्लीट हुआ। उसको एक पूजा के माफिक लिया था मैंने और कंप्लीट किया। तो फिर जी म्यूजिक ने रिलीज किया, उनको सुनते ही अच्छा लगा, जिनको भी सुनाया सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज हुआ, उसके बाद भगवत गीता में 700 श्लोक गाने के बाद मुझ मतलब एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था मेरे जिंदगी में। हर चीज़ जो मैं कुछ अलग सोचती थी, सोचना चेंज हो गया मेरा। मतलब इसके ऊपर कुछ है नहीं, कर्मण ने माधिकार माँ परेशु करना चाहिए। हम सोचते थे गाना गाए, पता नहीं गाना क्या होगा, अगर हिट नहीं हुआ तो, अगर ये गाना मुझे नहीं मिले, इस फिल्म में मुझे गाना मिलना चाहिए, ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए, इतना बड़ा गाना हिट हो गया, अवार्ड नहीं मिला। मतलब ये जो सोच हम बदल गई, चेंज हो गया। मैंने देखा ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है गाना गाना। रोज प्रैक्टिस करो, गाना गाओ, गला को ठीक रखो, यही हमारा काम है। उसको रिजल्ट क्या मिलेगा वो सोचा मत। ये जिंदगी चेंज हो गई। तो आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल बदल, यानी आपने कर्म में विश्वास करना शुरू कर दिया। हाँ, बाकी प्रभु इच्छा, प्रभु इच्छा। और जो मैं पूजा करती हूँ, आपको आश्चर्य लगेगा कि पूजा भी मैं सिर्फ दिया दिखाती हूँ और गाना गाती हूँ, बस वही पूजा। हाँ, आरती की मिसी करते हैं। नहीं तो कहते, किसी ने कहा भी है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला तो किनारा। तो आपके जीवन में ये जो भगवत गीता का जो आपने अनुवाद किया,
इससे आपका दृष्टिकोण जीवन बहुत चेंज हो गया। जिसको मैं सोचती तो ये मेरा कॉम्पिटिटर है, अरे ये या तो ये मुझे पसंद नहीं करती, ये ठीक नहीं है, वो जो मैं सोच दृष्टिकोण की, अब कृष्ण भगवान ने कहा हर एक के अंदर मैं हूँ। तो जिसको मैं पसंद नहीं भी करती थी, मैंने सोचा नहीं इसके अंदर भी भगवान है, मैं कौन होती हूँ उसको नापसंद करने वाली। तो चेंज हो गया, और चेंज होने से वहां से भी एक होता है ना एक रिएक्शन, वो एक ऑपोजिट जो बहुत अच्छा है। बहुत देखिए, गीता एक जीवन जीने की कला है जी, भगवत गीता। इसके अंदर जीवन को सर्वश्रेष्ठ कैसे जिए, क्योंकि मेरे भी गुरुजन मुझे कहते थे कि हमारे ये जीवन जो है ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, 84 लाख योनि के बाद हमको मनुष्य जीवन जी, इसको सर फल दर्शन हमको जीना है। वो जीवन जीने की कला हमको भगवत गीता ही सुनाती है। और जो हमने सनातन लिविंग जो किताबों का संग्रह बना के बनाई, इसका मकसद भी ये रखा कि भी हम सनातन वैल्यूज के साथ कैसे अपना जीवन जी। बहुत ये जीवन ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट हमारा। और आपके साथ तो हम कितनी जगह में गए थे, ऐसा वो गोकर्ण गए थे, अपन ऋषिकेश गए थे। कितना अच्छा अनुभूति था वो शिव मूर्ति के सामने गाना, माँ गंगा के तट के ऊपर, हिमालय की गोद के अंदर गंगा, हमने गंगा आरती करी और आपने जो भजन गाया था, शिव स्तुति करी थी, बहुत बढ़िया, अद्भुत था वो। आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं आप मधुश्री को लेकर आपका वापस आएंगे। फिर गोकर्ण में जो शंकराचार्य का कमाल था, बनारस में अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो एक अलग ही फीलिंग्स है। और सब म्यूजिक, वो म्यूजिक के द्वारा हमारा संपर्क हुआ, म्यूजिक के द्वारा हमारा वो हम आगे बढ़े, और इतनी चीजें इतने समय के अंदर आपके साथ व्यतीत करी, ये मेरे जीवन के लिए नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा अनुभूति होती है, ये आपने बहुत अच्छा लगा। तो अब आप बताइए कि जो यूथ और यंगस्टर्स हैं जी, इसको हम ये आज की तारीख में अपने आप को स्ट्रेस में मान रहे हैं, स्ट्रेस को उन्हें रीडिफाइन करके डिप्रेशन करना शुरू कर दिया है। और मैं सोचता हूँ कि हम आध्यात्मिक वैल्यू, सनातन वैल्यूज और संगीत म्यूजिक के द्वारा हम उनको कैसे समझाइश करना चाहिए आप, जिससे कि उनके जीवन में बिल्कुल वाउ फैक्टर आ जाए और बोर्डम खत्म हो जाए। मेरे ख्याल से शुरुआत हो चुकी है, वो धीरे धीरे यंगस्टर को भी समझ में आ रहे हैं, और वो लोग भी मैंने देखा कितने भजन गा रहे, छोटे छोटे बच्चे, देयर रिकॉर्डिंग भजन गा रहे, अच्छा स्पिरिचुअल सूफी सब कुछ, म्यूजिक में बहुत रुचि ले रहे, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप अयोध्या भी गई थी, अयोध्या भी गई थी, और आज पूरा भारत, पूरा विश्व राममय हो रहा है, राम की स्तुति हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, और वो भी एक अच्छा अद्भुत कहानी है। हाँ जी, शेयर करना चाहिए। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं एक्चुअली यहाँ पर रामा भद्राचार्य जी आए थे, तो मुझे किसी ने बुलाया एज ए सेलिब्रिटी, आप आइए थोड़ा सा, बहुत सारे पब्लिक है, आप आइए एक भजन गा दीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो भजन इतना नहीं है, वो एक स्वदेश फिल्म में राम भजन मैंने किया था, बहुत अच्छा, पल पल है भारी। तो फिर मैं गई वहाँ पर, वो गाना मैंने गाया, तो रामा भद्राचार्य जी को, स्वामी जी को बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में 7 दिन तक भजन का कार्यक्रम होगा, तो ऑलरेडी सब फिक्स्ड हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम आओ और थोड़े टाइम के लिए परफॉर्म करो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि राम मंदिर के वक्त मतलब उद्घाटन हो रहा है वहाँ पर, उस वक्त भजन हो रहा है, इतनी सब। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं गई वहाँ पर, आधा घंटा मैंने परफॉर्म किया, और उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा, मधुश्री तुम इतना अच्छा कैसे गाती हो, तुम्हारा गाना सुनकर तो मुझे नृत्य करने का मन करता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। बराबर, नहीं, बहुत अच्छा, ये आपको प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी। मैंने देखा है वहाँ पर जो ऑडियंस थे, सब यंगस्टर भी थे, सारे किस्म के लोग थे, सब लोग गा रहे थे, मतलब एक सब लोग जैसा कि खुशी, म्यूजिक, तभी मैंने देखा म्यूजिक का जो पावर है। और ऐसे भी हम लोग जो प्रोग्राम करने जाते हैं, हजारों लोग आते हैं, म्यूजिक का जो पावर है, लोग सुनते हैं, साथ में गाते हैं, एंजॉय करते हैं, सारी चीज भूल जाते हैं,
उस 3 घंटे के जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उस वक्त लोग पूरी चीज भूल जाते, किसका क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ सब भूल के वो लोग मस्त होके गाना सुनते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पावरफुल चीज दुनिया में है नहीं म्यूजिक से ज्यादा। सत्य वचन है। संगीत को आजकल जब आजकल आप देखेंगे जब संगीत में मधुर संगीत और तो लोग अपने आप को भूल जाते हैं, जैसा आपने कहा, और फिर जब आप भूल जाते हैं तो फिर आप नृत्य में हो जाते हैं। बिल्कुल। कीर्तन नृत्य में कन्वर्ट हो जाता है। आपको देख के आप तो एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। आप इतनी बड़े सक्सेसफुल, एक इतने बड़े बिजनेसमैन होके भी आप म्यूजिक को इतना अपना लिया, ना पसंद करते म्यूजिक को, खुद गाते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं, और सनातन के इतना सचमुच युवार, आपको नमस्कार। नहीं मेरा सौभाग्य कि आपसे परिचय हुआ, और जब से परिचय हुआ कोई न कोई प्रभु हमको मिला रहा है। जो भी जीवन में संगीत को अपनाएगा उसके जीवन में उत्साह, उमंग और उत्साह हो जाएगा। जिसकी मस्ती जिंदा है, बिल्कुल, उसकी हस्ती जिंदा है। क्या जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बाकी तो सब लोग जबरदस्ती तो मैं चाहता हूं कि आप जबरदस्ती नहीं जिए, आप मस्त होकर जिए और अपने जीवन को, खुद के जीवन को सार्थक तो करिए, और आपके जीवन से सबका जीवन सार्थक हो, ये मेरी ऐसी अभिलाषा है। मधुश्री, आप यहाँ आई, आपने संगीत के बारे में अपने अनुभव बतलाए, और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को, सबों को उसका लाभ हो और उनका जीवन सार्थक हो। आप भी उनको कुछ खुश रहिए, मस्त रहिए, यही जिंदगी है, एक ही जिंदगी मिलती है, उसमें सब कुछ। प्यार कीजिए, प्यार सबसे बड़ी बात है, प्यार से सब कुछ होता है। खुश रहिए। धन्यवाद।